हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे MS नोट की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसका दूसरा पार्ट, और ये हमारा कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ का पार्ट 16 है। इससे पहले जो हमारे 15 पार्ट्स आ चुके हैं, और अगर आप जैसे मान लीजिए किसी के भी बारे में जैसे MS वर्ड, नोटपैड या फंक्शन कीज़ या MS एक्सेल या पावर पॉइंट या पब्लिशर, कोई भी जो हमने जो करवाए हैं जिनकी शॉर्टकट कीज़, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जाके वहाँ पे हमने सारी डे वाइज पूरी सेट करके रखी हुई हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप वहाँ से जाके अपने अच्छे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये है, सबसे पहले ये है हमारा लोगो। हमने जो हमारा पिछला पार्ट 1 था उसमें भी MS नोट के बताया था। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बाकी भी होते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या हमारे पास वर्ड हो गया, वैसे ही हमारे पास वन नोट भी होता है। अब चलिए, ये हमारा MS जो हमारा है वन नोट का पार्ट 2 है, और जो कंप्यूटर शॉर्टकट की इसका पार्ट 16 है। इससे पहले अगर 15 पार्ट्स जो आ गए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अब स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम पहले हमेशा कीबोर्ड के बारे में बताते हैं, आपको ध्यान से सुनिए। ये है हमारी कंट्रोल की, इधर भी हमारी कंट्रोल की। ये है हमारी शिफ्ट की, इधर भी हमारी शिफ्ट की। ये है हमारा टैब, इसके साथ भी हम कम्बिनेशंस की का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ाबेट्स या हमारे जो भी न्यूमेरिक होते हैं या फंक्शंस कीज़ सब के साथ, या एरो कीज़ भी आती हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी ये वाली, जो हमारे 4 एरोज़ हैं। एक हमारा अपर की तरफ, बॉटम की तरफ, लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ। ये हैं हमारे अल्फ़ाबेट कीज़, ये वाले हमारे न्यूमेरिक, और ये है हमारे फंक्शन कीज़। ये है हमारा एस्केप बटन। और एक और चीज़ हम बताते हैं, एक हमारा पेज अप होता है, पेज डाउन होता है। ये जो हमारी हैं शॉर्टकट कीज़ हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा आता है तो हम आपको बता देंगे साथ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के जो था हमारा जो पार्ट 1 था, उसमें हमने कंट्रोल प्लस जो कॉम्बिनेशन था उनकी सारी शॉर्टकट कीज़ की थी। और जो आज है, जो हमारे पेंडिंग जो थी हमारी शॉर्टकट कीज़, जो हमारी जैसे अल्ट वाली होगी, या अल्ट शिफ्ट वाली होगी, या टैब वाली होगी, एस्केप वाली, एंटर वाली, जो मिसलेनियस भी हम अलग से वैसे ही हमने पूरा सेट तैयार किया है। पहले अल्ट वाली, फिर अल्ट शिफ्ट वाली, ऐसे पूरा क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट इरेज कर दें इनको। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो प्लस राइट। मतलब क्या है, एरो राइट का इन्होंने क्या कहा है, जैसे मान लीजिए हमारे कीबोर्ड पे देखिए। सबसे पहले 1 मिनट इसको इरेज कर दें। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए जो हमारी शॉर्टकट की है, सबसे पहले हमारा अल्ट, कंट्रोल और एरो राइट, ये है इसका काम। पहले अल्ट, फिर कंट्रोल, फिर हमारा जो हमारी राइट की तरफ वाली। तो इसके साथ जो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम पैराग्राफ को इंडेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस F1। इसकी सहायता के साथ जो हमारा पहले था वो हमारा अल्ट प्लस शिफ्ट था, ना कि कंट्रोल था, वो शिफ्ट था। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा अपर, जो हमारा राइट एरो। अगर अपर वाला बोलना उन्होंने ऊपर वाला, अगर नीचे वाला बोलेंगे बिलो वाला, या डाउन वाला एरो, या इधर वाला बोलेंगे दूसरी तरफ वाला तो बोलेंगे लेफ्ट एरो। तो सबसे पहले अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो। इसके बाद क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे मान लीजिए हमने पैराग्राफ को इंडेंट करना है, इसकी सहायता के साथ हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस F1। आज की भी हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि जो MS वन नोट की जो शॉर्टकट कीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हमने इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया था ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और ईज़िली इसको एक बार पढ़ के ही आसानी से समझ के याद हो जाए आपको। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस F1। F1 क्या होता है, F1 हमारी फंक्शन की होती है जो पहली है। ये 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। इस पे भी हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ जो भी हमारा है सेक्शन टैब, अगर वो शो हो रहा है तो हाइड कर सकते हैं, अगर हाइड हुआ है तो उसको शो कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, जो हमारा अल्ट प्लस F1 है, इसकी सहायता के साथ हम जो भी हमारा सेक्शन टैब है
उसको हम दिखा भी सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं। मतलब क्या है, शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पहले बात अल्ट प्लस होम प्लस एंड। जितनी बार भी हमने होम और एंड की जो हमारी शॉर्टकट की है हमने बताई है, हमने हमेशा ये बताया है होम का मतलब आपने याद रखना ऊपर टॉप पे, और जो आपने एंड का याद रखना है हमेशा नीचे जो डॉक्यूमेंट के एंड में लेके जाएगा। तो अगर आप अल्ट प्लस, इसलिए हमने ये एक ही जो हमने एक शॉर्टकट में की में बदल दिया इसको, हमने इसको पहले भी बताया है, एक बार सिर्फ हमने रिपीट किया है क्योंकि ये कई, जैसे मान लीजिए हमारे पास MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जहाँ हमारा पब्लिशर मेनली हो गया, तो उसमें ये शॉर्टकट की सेम है। जो MS ये हमारी है जो अल्ट प्लस होम और एंड की, तो होम ऊपर का मतलब और एंड का मतलब जो नीचे का, तो हम इसकी सहायता से इसलिए हमने एक में बदल दिया ताकि सीधा ही आपको याद रहे पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम होम दबाएंगे अल्ट के साथ तो हम ऊपर जाएंगे, जो भी आपका सेक्शन है या टैब है या कुछ भी खुला है, या मान लीजिए सिर्फ डॉक्यूमेंट ही खुला है अदर सॉफ्टवेयर्स में, तो अगर मान लीजिए आपने नीचे जाना है, नीचे की तरफ लास्ट के मतलब एंड के पेज की तरफ, तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन के नीचे सबसे एंड पे। तो उसके लिए क्या दबाएंगे हम, अल्ट प्लस एंड। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इसके साथ क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारी करंट टाइम है उसी समय का हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट हमने पहले भी बताया था क्या होता है, उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इसकी सहायता के साथ हम दोनों डेट को भी और टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं, जो करंट वाली है हमारी उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस, चाहे आप एन कीजिए चाहे एफ कीजिए। इसके साथ क्या होता है, हमारे पास कोई भी जो हमारा डॉक्यूमेंट है या फाइल है हमने अगर करंट पेज में इंसर्ट करनी है तो हम किसकी सहायता के साथ करेंगे, अल्ट प्लस एन एफ। नेक्स्ट करते हैं हमने ये दोनों तभी इकट्ठे लिखे हैं ताकि ये पूरा आपको सेट क्लियर हो जाए। हम जो 20 जो स्लाइड के बाद हम आपको बताएंगे किस किस का किस हिसाब से हमने सेट बनाया है। देखिए नेक्स्ट आती है हमारे पास इंस, जो हमारा है अल्ट प्लस NO। इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल, जैसे मान लीजिए हमने करंट पेज पे उसको इंसर्ट करके प्रिंट आउट निकालना है, तो किसकी सहायता के साथ हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अल्ट प्लस NO की सहायता के साथ। अब 1 मिनट सभी को इरेज कर दे। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो हमने सेट तैयार किया है सबसे पहले, हाँ जी देखिए, एक तो हमारा है अल्ट होम एंड का। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ। जो हमारा है टी का क्या काम होता है, अकेला टाइम, टी फॉर टाइम याद रखना है। एफ का क्या काम होता है, मतलब एफ से आप कोई भी आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। जहाँ मान लीजिए एफ से फुल मतलब डेट और टाइम दोनों एक टाइम पे जब इंसर्ट करना चाहते हैं। और इन दोनों का सेट बनाया हमने, कैसे बनाया है, जो हमारा अल्ट प्लस NF अल्ट प्लस NO, उसके साथ हम कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल जो आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेज पे या मान लीजिए पेज पे। तो जो दूसरा है हमारे पास प्रिंट आउट पेज, जैसे मान लीजिए आपने जब प्रिंट आउट चाहते हैं जैसे ही आप इंसर्ट करने के बाद, तो आप किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं, अल्ट प्लस NO की सहायता के साथ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस P। जैसे मान लीजिए एक हमारा होता था कंट्रोल प्लस P, उसमें क्या होता था हमारा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या मान लीजिए पेज है, अगर उसको प्रिंट आउट उसका निकलवाना चाहते हैं तो हम सिंपल कंट्रोल P जो हम शॉर्टकट की कमांड देंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। पर जो हमारा MS वर्ड नोट में अगर हम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस P देते हैं तो इसके साथ मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट को मान लीजिए प्रिंट आउट पे या प्रिंट आउट करने से पहले कोई भी जो करंट पेज मतलब जो आपने वहीं उसी टाइम पे खोला हुआ है उसको अगर आपने दिखाना है या मिटाना है, अगर दिखाया हुआ है तो हट जाएगा, अगर हटा हुआ है तो दिख जाएगा। किसकी सहायता के साथ, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाँ जी नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस NP। इसकी सहायता के साथ हम क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर जो हमारी है फाइल से हम इंसर्ट कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, अल्ट प्लस NP। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस NS। इसकी सहायता के साथ हम कोई भी पिक्चर स्कैनर से या मान लीजिए आपका कैमरे से हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट मतलब ऐड कर सकते हैं जहां भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 0 और O हमेशा हम इकट्ठे रखते हैं ताकि आपको सीधा पता लग जाए,
क्योंकि पेपर में बच्चों को कभी ये ही नहीं कई बार यही नहीं पता लगता भी जीरो और ओ में फ़र्क क्या है, उनकी शेप क्या दिखती है। तो जीरो जो है हमारा, पहले तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा जो स्लिम की तरह होगा, और जो हमारा ओ है ये थोड़ा फैट की तरह होगा। तो ये इसके साथ जो हमारा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जीरो है, इसके साथ हम जो हमारे सारे लेवल्स हैं उसको एक्सपेंड कर देते हैं। और जो हमारा अल्ट प्लस ओ है, इसके साथ हम जो हमारा रिजल्ट पेन है उसको हम खोल सकते हैं। ये भी हमने सेट बनाया है, कैसे बनाया है हम वो भी जैसे हमने पहले बताया सारा समझा के, उसके बाद अलग से सेट आपको बताए, वैसे ही हम इसमें करेंगे। ये है आगे हमारा आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्लैश। ये हमारी जो वाली हमने ऐसे लिखा हुआ है जहाँ पे जो हमारी स्लैश है, ये क्या करता है, जो कोलैप्स हमारा आउटलाइन है उसको एक्सपेंड कर देता है। किसको करता है, जो हमारी कोलैप्स आउटलाइन है उसको एक्सपेंड कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, और इसमें जो हमारी एक्सपेंड आउटलाइन है उसको कोलैप्स कर देता है। कौन कर देता है, माइनस। आप याद रखिएगा माइनस का मतलब हमेशा घटाना होता है, डिक्रीज मतलब। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा अगर कोई बड़ी चीज़ है एक्सपेंड हुई है तो उसको कोलैप्स ही करेगा। तो जो हमारा दूसरा है स्लैश, उसका क्या काम है, जो हमारी कोलैप्स है उसको एक्सपेंड कर देगा। अब देखिए हमने जो सेट बनाए थे इसमें, ताकि बच्चे सीधा ही एक बार देख के पढ़ के सिंपल याद कर सकें। देखिए सबसे पहले हमने ये बनाया अल्ट प्लस एन पी अल्ट प्लस एन एस। इसमें क्या होता था, हमारा सिंपल फाइल से हम पिक्चर इंसर्ट करते थे। और जो हमारा दूसरा है, जो हमारा अल्ट प्लस एन एस है, सिंपल एस से हम कोई भी जो पिक्चर या कैमरे से हम कोई भी जो पिक्चर इंसर्ट करते थे। नेक्स्ट जो हमने सेट बनाया ये वाला, जीरो के साथ क्या होता था, सारे जो हमारे लेवल से एक्सपेंड हो जाते थे। और ओ के साथ क्या होता था, हमारा रिजल्ट पैन जो हमारा था वो ओपन हो जाता था। नेक्स्ट जो हमने सेट बनाया ये सेकंड 2 का, जो हमारा थर्ड जो हमारा सेट है वो हमने बनाया 2 का। वो में उसमें क्या है, अगर कोलैप्स्ड आउटलाइन है उसको बड़ा कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, अगर एक्सपेंड आउटलाइन है उसको कोलैप्स कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट पे करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप दबा सकते हैं, अब चाहे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन दबा सकते हैं। एक बार हमारा शॉर्ट, एक बार कीबोर्ड पे आते हैं हम। देखिए अब जहाँ पे जो हमारा, ध्यान से देखिए, ये है हमारा जो हमारा की, जो हमारा जिसे हम कहते हैं एरो अप, ये है हमारा एरो डाउन, ये है हमारा एरो लेफ्ट, ये है हमारा एरो राइट, ये है हमारा एरो लेफ्ट। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हमने जो लिखा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप, चाहे लगा लीजिए आप, या आप लगा लीजिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी जो करंट लाइन है उसको आप जैसे मान लीजिए अगर अप करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट लाइंस हैं आपने करंट लाइनों में से जो आपने कुछ सिलेक्ट की हुई हैं, तो आप एरो अप क्लिक करेंगे। जब आप नीचे करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप करेंगे एरो डाउन पे क्लिक करेंगे। ध्यान दोबारा से सुनिए, अगर आपने जो भी सिलेक्टेड लाइंस हैं, जो भी आप करंट काम कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट में या आप सेक्शन में जिसमें भी काम कर रहे हैं, अगर उसको आप ऊपर की तरफ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एरो अप दबाएंगे अल्ट प्लस शिफ्ट के साथ। अगर आप नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे, अल्ट प्लस जो शिफ्ट प्लस उसके बाद क्या दबाएंगे, डाउन की, जो जिसे हम कहते हैं एरो डाउन। ये भी हमने पूरा सेट बनाया था, हम वैसे ही बताएंगे जैसे हमने पहले बताया था भी, जब सारा समझा के उसके बाद अलग से सेट तैयार रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट प्लस इंसर्ट, जो हमारी शिफ्ट प्लस एंटर। इसके साथ क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, किसकी बिना सहायता के साथ, बिना हमने कोई भी लाइन को तोड़े, बिना हमने किसी भी लाइन को ब्रेक किए या इंसर्ट किए, तो हम किसकी सहायता के साथ करते हैं, हम शिफ्ट प्लस एंटर की सहायता के साथ हम उसको हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर की साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक मिनट इरेज कर दें, हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F10। इसमें हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट मेनू है जो हमारे नोट, एनी नोट या टैब के लिए है, उसको हम क्या कर सकते हैं अपने पास, जब वहाँ पे हम विंडो पे शो कर सकते हैं, कहाँ पे ब्रिंग कर सकते हैं, वहाँ पे ला सकते हैं जहाँ आप लाना चाहते हैं। किसकी सहायता के साथ, शिफ्ट प्लस F10 की सहायता के साथ। F10 जो है हमारा, अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन कीज़। ये हमारी F1 से लेके F12 तो फंक्शन कीज़ हैं।
आप हमारी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, आप वहाँ पे जाके इजीली वहाँ पे अवेलेबल है सब कुछ जो आप कंप्यूटर गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड है, तो आप वहाँ से जाके अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं फंक्शन कीज़ के बारे में, जो पेपर में सीधा ही पूछते हैं। अभी फंक्शन 2 जो हमारा F2 की का क्या काम है, F5 का क्या काम है, F12 का क्या काम है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास F11, ये भी आगे जो हमारी ये फंक्शन की है। इसके साथ क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे मान लीजिए हमने कोई छोटी स्क्रीन पे काम खोला है, उसको बड़ा कर देगा, बड़ी फुल पे खोला है तो वो मिनिमाइज कर देता है, मतलब क्या उसको छोटा कर देगा। मिनिमाइज के 2 काम होते हैं, एक तो हमारा जो नीचे वो टास्क बार में हमारा विंडो शो होने लग जाती है, एक वो होता है, एक सिंपल होता है बड़े से छोटा करना मिनिमाइज, जब मान लीजिए छोटे से बड़ा करना मैक्सिमाइज। तो किसकी सहायता के साथ करते हैं हम, F11 की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास विन प्लस एन। विन हमने आपको कल भी बताया था, विन का मतलब होता है विंग की मतलब विंडोज की। क्या करते हैं हम, नया साइड नोट बनाने के लिए अगर हमें जो चीज़ जो हमारा शॉर्टकट की चाहिए वो है हमारा विन प्लस एन, जो हमारा शॉर्टकट की है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटर। एंटर के साथ क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे मान लीजिए अगर आपने टेबल में एक मान लीजिए ऊपर वाले टेबल में, या मान लीजिए आपने सिंपल ऊपर भी नहीं जो आप चला रहे हैं वही टेबल में अगर आप नई रो उसके ऊपर आप ऐड करना चाहते हैं या मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो वो किसकी सहायता के बना सकते हैं हम, ये बना सकते हैं हम एंटर की सहायता के साथ। जब आपका जो कर्सर है, कर्सर मतलब जो माउस की एरो है वो कहाँ पे होती है, वो हमारी जो रो की स्टार्टिंग पे होती है। अब सबसे पहले जो हमारा पहले हमने कहा था, इसमें सेट देखिए जो हमने बनाए हैं, सिंपल सीधे देखिए। अब जो हमारा सबसे पहले है एरो अप का, एरो डाउन का। अप मतलब ऊपर को जाएंगी लाइंस, डाउन मतलब नीचे को जाएंगी लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास F10 और F11। इसका हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन कीज हैं। फंक्शन कीज के साथ आप एक याद की तो ऑब्वियस है भी जो आपने नीचे याद रखी होगी वो याद ही रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चलिए हम जो हमारा नेक्स्ट आता है हमारे पास, चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप मान लीजिए जो हमारा डिलीट की है, पहले हम कीबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारी डिलीट की है, देखिए 1 मिनट इरेज कर दें इसको। हाँ जी, ये हमारी है डिलीट की, 1 मिनट, हाँ जी, ये देखिए ये है हमारी डिलीट की। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो आपने करंट रो में या एम्प्टी रो में या सिंपल कोई भी रो में कुछ डाला है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 बार डिलीट दबाएंगे। डिलीट पहले एक बार शॉर्टकट की दबाई डिलीट, फिर सेकंड बार दबाई, तो क्या होगा इसके साथ, जो भी एम्प्टी रो होगी टेबल में या ऊपर वाली करंट रो, या मान लीजिए आप सिंपल जिस पे काम कर रहे हैं अगर आप वो डिलीट करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए सिर्फ वहाँ से कट करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, तो क्या दबाएंगे हम, 2 बार आप क्या कौन सी की दबाएंगे, डिलीट प्लस डिलीट, मतलब डिलीट एंड डिलीट। नेक्स्ट आता है हमारे पास विन प्लस एस। विन प्लस एस वही जो हमने बताया पीछे, विन का क्या काम होता है, ये हमारी विंडोज़ की होती है, विंडोज़ की जिसे हम विंग की भी कहते हैं। हमने विंडोज़ की और विंग की जिसे हम कहते हैं, इस पे भी हमने जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक की पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका जो वीडियो का जैसे मान लीजिए जो जहाँ पे हमने सभी रखी हुई है कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नेम के साथ, हम उसका जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विन प्लस एस जो थी हमारी, स्क्रीन क्लिपिंग को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो किसकी सहायता के साथ करेंगे, विन प्लस एस की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास टैब, चाहे आप क्लिक कीजिए चाहे शिफ्ट प्लस टैब कीजिए। यहाँ पे कीबोर्ड पे देखिए, जहाँ पे ये है हमारा शिफ्ट, ये है हमारा टैब। चाहे आप अकेला ही मान लीजिए आप सिंपल टैब क्लिक करना चाहते हैं, चाहे आप दोनों इकट्ठे शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करना चाहते हैं, तो किसकी सहायता के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सिंपल टैब करते हैं तो आप सिंपल इंक्रीज करेंगे, क्या किसको करेंगे, इंडेंट को बाय 1 लेवल के साथ। और जैसे मान लीजिए शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करेंगे तो आप डिक्रीज करेंगे, किसको करेंगे, इंडेंट को 1 लेवल के साथ। मतलब क्या है, इसमें ऊपर क्या है हमारा प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अकेले टैब में, और शिफ्ट प्लस टैब में क्या है सिंपल माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्ट एरो।
एक मिनट इरेज करते हैं, हाँ जी। अल्ट एरो के साथ क्या करते हैं हम, कोई भी जैसे मान लीजिए हमने एरो डाउन है, गलत हो गया है, एरो डाउन क्या है हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने सर्च मारनी है, या मान लीजिए सभी इकट्ठी में से कुछ निकालना है आपने, नोटबुक्स हो गया, प्रीव्यू हो गया, नेक्स्ट रिजल्ट हो गया, या आप कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो इसकी सहायता के साथ आप कर सकते हैं एक ही टाइम पे एरो डाउन की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास F9 का क्या काम होता है, ये भी हमारी शॉर्टकट की है F1 और F12 में से। तो इसका क्या काम आता है हमारे पास, जो भी आपने शेयर नोटबुक्स की हुई है MS1 नोट में, उसको आप सिंक कर सकते हैं, आप सिंक करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। क्या किसके साथ कर सकते हैं, F9 की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+Star। आपको स्टार हमने कभी नहीं बताया कीबोर्ड में, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं कोई भी शॉर्टकट की हम साथ के साथ बताते हैं। तो आप दो तरीके से जो आप स्टार लिख सकते हैं, एक तो आपका ये रहा, एक आपका ये रहा जो 8 के ऊपर है। देखिए, एक तो हमारा ये रहा, एक हमारा जो 8 के ऊपर लिखा है। ये तो आप सीधा करेंगे, जैसे आप नम लॉक की जो भी शॉर्टकट वो है, आप कीज़ दबा के वहाँ पे लाइट चलेगी कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे, तो ये वाली कीज़ चलने लग जाएंगी। पर अगर आप यहाँ से दबाना चाहते हैं तो किसकी सहायता के साथ करेंगे, Shift+। आप जो भी जिसका भी, जैसे मान लीजिए अकेला स्टार ही नहीं, कोई भी 1 2 3 4 जो भी सिंबल पड़े हैं, जैसे साइन ऑफ, एक्सक्लेमेशन, @ जो भी पड़े हैं, या डॉलर का साइन, %, तो आप किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं, Shift+ दबा के, जो भी आप, जैसे मान लीजिए 1 से लेके 0 तक आप कोई भी दबाना चाहते हैं तो उसको दबाएंगे, तो उसका सिंबल ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब क्या है, वो राइट होके आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब जो हमारी बारी आती है सेट्स की, हमने कौन कौन से जहाँ पे सेट तैयार किए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए टैब हम दबाते हैं तो इंक्रीज़ करते हैं, शिफ्ट टैब करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। हमने तभी इकट्ठा लगा ताकि आपको सीधा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये डबल की डिलीट वाला, क्योंकि ये सिर्फ MS1 नोट में हमने अभी ही करवाया है, आपको कहीं पे नहीं करवाया। पीछे हमने जो 15 वीडियो निकाली हैं, जितनी भी निकाली हैं, तो इसमें क्या था हमारे पास, डबल क्लिक करेंगे, जो हमारा डबल क्लिक का सेट होगा, जो हमारा डबल डिलीट का, तो इसके साथ क्या होगा, जो आपकी कोई भी करंट एम्प्टी रो होगी टेबल में, उसको डिलीट करने में आसानी आपको मिल जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी। चलिए जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास Ctrl+Shift+G। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी आप अपना फोकस, या मान लीजिए आप कुछ भी आप मूव करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं, सेक्शन एरिया में, तो आप किसकी सहायता के साथ करते हैं, Ctrl+Shift+G की सहायता के साथ। दोबारा से सुनिए, Ctrl+Shift+G की सहायता के साथ जो शॉर्टकट की है उसकी सहायता के साथ हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो हम जहाँ पे मान लीजिए फोकस को मूव करना है, हमने किस में करना है, सेक्शन एरिया में करना है, तो किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+G की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल, अगेन जहाँ तक तो थी हमारी कम्बिनेशन की, जो हमारी कंट्रोल की थी, कंट्रोल शिफ्ट वाली या अल्ट वाली जो भी आ रही थी। सबसे पहले हमारी दूसरी थी अल्ट वाली, जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, यहाँ पर था, जहाँ भी हमारी थी अल्ट वाली थी। नेक्स्ट की जो एंड वाली है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसलेनियस आती हैं, और यहाँ पे हमारी जो है सिंपल, जो हमने बताया था आपको, मिसलेनियस के साथ फंक्शन के साथ। और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, अब हमने कौन सी स्टार्ट की है, जहाँ पे Ctrl+Shift वाली, ऊपर जो हमने पहले करवाई है पीछे स्लाइड में, पहली और उसके बाद वाली अल्ट के साथ, उस तक थी जो हमारी Ctrl+Shift की। नेक्स्ट हमने जो जिसका सेट बनाया है पूरा, जहाँ से ये रेड से देखिए, जहाँ से हम रेड से मार्क कर रहे हैं, Ctrl+Shift+1 से लेके ये आगे आएंगे, 5 आएगा, 0 आएगा, तो जैसे भी एक हमने जहाँ पे आपके लिए तैयार किया है, तो हम वैसे ही आपको बताते जाएंगे। देखिए अब क्या आता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे ये इसका आउटलुक में भी काम है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका सिलेक्टेड नोट है MS1 में, MS1 नोट है जो आपका, तो आप उसमें टुडे आउटलुक टास्क में जो आपका सिलेक्टेड नोट है, उसमें से आप एक क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, Ctrl+Shift+1 की सहायता के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वहाँ से जो हमारा टास्क है आउटलुक का, कहाँ से, सिलेक्टेड नोट में से। नेक्स्ट आता है हमारे पास
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2। इसके साथ क्या करते हैं हम, कोई भी आगे दिन वाला, जैसे जो अगला दिन है जिसे हम टुमारो कहते हैं, उसका जो आउटलुक का टास्क है हम उसकी किसकी सहायता के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। किसकी सहायता के साथ हम, जो हम अगले वीक का, जैसे मान लीजिए पूरे वीक का, दिस वीक मान लीजिए पूरे वीक का आप एक आउटलुक टास्क बनाना चाहते हैं MS वन नोट में, तो किसकी सहायता के साथ करते हैं हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 की सहायता के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4। इसमें क्या होता है हमारे पास, कंट्रोल प्लस इसकी सहायता के साथ जो हमारा शिफ्ट है प्लस 4 है, इसकी सहायता के साथ हम पूरे जो हमारा नेक्स्ट वीक है अगले वाला, उसका हम पूरा जो आउटलुक टास्क है हम बना सकते हैं। अब देखिए जो हमने सेट बनाया था, जहाँ पे 1 मिनट इरेज कर दें इसको। सबसे पहले आप सभी को दिख गया होगा जहाँ पे 1 मिनट, हाँ जी, कंट्रोल 1 से लेके कंट्रोल 4 तक, आगे भी आएंगी हमारे 5 आएगा, 0 आएगा जो हमने बनाया है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ आज का, 1 मतलब आज, टुडे एक दिन, 2 मतलब 2 से आप याद रखिए टुमारो, T2 वो जहाँ से आता है जहाँ से टुमारो। थर्ड वीक मतलब क्या है, ये पूरे वीक का। और हमारा फोर क्या होगा हमारा, नेक्स्ट वीक मतलब ये वाला छोड़ के आगे वाले वीक का। हम पूरा क्या कर सकते हैं, सभी में हमने तभी इकट्ठा रखा है ताकि आपको सीधा देखते ही क्लियर हो जाए और आसानी से समझ आ रहा है। आउटलुक टास्क देखिए, आउटलुक टास्क देखिए, आउटलुक टास्क, आउटलुक टास्क, ये वाला। तो सब में आउटलुक टास्क बना सकते हैं। 1 मिनट इरेज कर दें, हाँ जी, सब में आउटलुक टास्क बना सकते हैं। कैसे, इन चारों में, इसमें आज का, 2 में कल का, 3 में पूरे वीक का, 4 में नेक्स्ट वीक का। सिर्फ सिंपल सा काम है, 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 मतलब 1 मतलब एक दिन आज का, 2 मतलब 2 से आप याद रखिएगा 2 जहाँ पे आ रहा है, 2 जहाँ पे आ रहा है टुमारो। 3 मतलब पूरे नेक्स्ट वीक का, वो जो हमारा वीक है सिंपल वो वाला जो चल रहा है करंट वीक। और जो हमारा 4 है जो पूरे नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट पे आते हैं जो हमारी स्लाइड है, हाँ जी, कंट्रोल प्लस 5 जो हमारा शिफ्ट के साथ 5। इसमें हम 1 मिनट इंक जो हमारी है चेंज कर लें, हाँ जी, इसमें हम कोई भी, जैसे मान लीजिए आउटलुक टास्क तो बना सकते हैं, पर इसमें बिना डेट को क्रिएट किए या बिना डेट को सिलेक्ट किए तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 है, तो आप वहाँ से चेक करके किसी भी तारीख को, कोई भी, जैसे आपने कुछ भी भरा है तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस n। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा 9 है, 9 n नहीं 9। तो पहले 0 देखिए, पूरा जो आउटलुक टास्क है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसकी सहायता के साथ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 की सहायता के साथ आप उसको इजीली से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो हमारी ऊपर वाली है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, कोई भी जो हमारा आउटलुक टास्क है उसको आप मार्क कर सकते हैं भी वो डन हो गया है, और क्या मतलब है उसका, वो कंप्लीट हो गया है। डन मतलब कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से सुनिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान से। 1 मतलब आज का टास्क कर सकते हैं MS वन नोट में। 2 मतलब टुमारो, 2 से याद रखना है। 3rd मतलब ये वाला वीक जो चल रहा है। 4th मतलब जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड पे चलते हैं, 5 का मतलब कोई भी डाटा को, जैसे मान लीजिए अपने नो डेट, कोई भी सिंपल अपने डाटा, सिंपल आउटलुक टास्क की वो आपने क्रिएट करना है, कोई उसमें डेट नहीं बतानी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 आप दबाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। इसकी सहायता के साथ हम पूरा जो आपने आउटलुक टास्क जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको आप एक ही टाइम पे सारे को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, 1 मिनट इरेज कर दें, ये नीचे चला गया थोड़ा सा, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस जो हमारा हाँ जी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। एक होता है 1x, एक होता है 2x, एक होता है 3x। तीनों का अलग काम है, तभी हमने इकट्ठा रखा है। सबसे पहले जो हमारी, अगर आप मान लीजिए पूरी लाइन को ही आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसकी सहायता के साथ करेंगे, कंट्रोल प्लस ए 1x की सहायता के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास
कंट्रोल प्लस जो आप ए की सहायता के साथ जब आप मान लीजिए 2x के साथ आप करना चाहते हैं, किसी भी सीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ कमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कंट्रोल प्लस ए 3x। क्या कर सकते हैं हम इसकी सहायता के साथ, कोई भी जो आपका करंट पेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट मतलब जो भी उसी टाइम पे वो चल रहा है यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए जो हमने सेट बनाया है, 1 मिनट इरेज कर दें इसको, आपको जहाँ पे भी सीधे सीधे क्लियर हो गए होंगे। देखिए जो हमारा सबसे पहले सिंपल हमने ये तीनों बनाए, कंट्रोल प्लस ए 1x 2x 3x, उसमें लाइन है, दूसरे में कमेंट है, तीसरे में करंट है। आप इससे याद रख सकते हैं LCC क्या है, मतलब लाइन कमेंट करंट। कंट्रोल प्लस ए 1x 2x 3x। नेक्स्ट जो हमने बनाया था कंट्रोल प्लस जो हमारा के था, के और जो हमारा 9 है, हमारा कोई भी, जैसे मान लीजिए सिंपल कुछ भी हमने सिलेक्ट करना है, आउटलुक टास्क को ओपन करना है, सिलेक्टेड को, वो हम ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट 9 की सहायता के साथ कोई भी हम मार्क कर सकते हैं जो हमारा टास्क है, आउटलुक टास्क जो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या था, सिंपल 1 दिन 2 दिन पूरा हफ्ता अगला हफ्ता 1 2 3 4, इसलिए ये हमने आगे रखे हैं और अलग अलग रखे हैं ताकि जो हमारे पहले 4 थे वो सेम थे 1 2 4, और जो हमारे दूसरे थे जो हमारे सिंपल थे कंट्रोल प्लस 0 और 5 के साथ बिना डेट के आता है, तो हमने इसको अलग स्लाइड में रखा। और जो हमारा कंट्रोल 0 है इसको हमने पूरा ही अलग रखा, क्योंकि ये सिर्फ अकेला है जो पूरे के साथ इसको साथ किसकी सहायता के साथ पूरे का पूरा हम डिलीट कर सकते हैं, आउटलुक टास्क कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 की सहायता के साथ। तो आज हमने देखिए क्या सीखा। सबसे पहले जो हमारी अल्ट प्लस शिफ्ट वाली और हमारी अल्ट प्लस फंक्शन वाली और अल्ट प्लस जो हमारी सिंपल अल्फ़ाबेट्स कीज़ के बारे में। नेक्स्ट पे हमारा यही था। और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमारी मिसलेनियस बनती हैं, जैसे मान ली शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस F10 और F10 एंटर जो हमारी मिस्क बन जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें भी हमारा सेम है जैसे हमने पहले बताया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास जो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट वाली शॉर्टकट कीज़, जिसके साथ आप एक बार सीधा देखिए आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। और हमने जो 5 और 9 जो 0 है हमने अलग क्यों रखी वो आपको हमने बता दिया है। तो ये थी हमारी ये वाली आखिरी स्लाइड आज की। इसके साथ जो आपका MS1 नोट की जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आज कंप्लीट हो रही हैं। अगर आप मान लीजिए जो भी रेगुलरली आ रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपकी जो भी क्वेरी होगी हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हम जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह डालते हैं, जैसे आज भी हमने जो एक नई नोटिफिकेशन आई थी PSSS की, PSSSB की तरफ से, जो हमारी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आई थी, जिसमें 12 पोस्टें थी। और भी हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर, आज वाला 10 था, पहले 7 था, फिर 5 था, 2 था, हमने जो आए साथ के साथ डाले गए। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड अब कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है, अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते, और उसके साथ ही जो हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिलेटेड जो आपको तैयारी करवा रहे हैं, कंप्यूटर हो गया या आपके मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, आगे भी और सब्जेक्ट्स की वीडियो लेके आएंगे, तो अगर आप कुछ भी वो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी आगे कहिए भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी आप वीडियो जो है हमारी जो प्रेपरेशन के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी रिक्रूटमेंट नहीं आती है तो उसको आप वो मिस ना कर पाएँ। तो हमारा चैनल का नेम है RS लर्नर्स। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ताकि आपको समय पर समय आपको सभी रिगार्डिंग जो भी आप नोटिस आ रहे हैं या मान लीजिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली जिस दिन डेट को जब आ रही है साथ के साथ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल RS लर्नर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको अननोन में भी हैं उनके पास भी ये पहुँच जाएगी शेयर होने से, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।